सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरह के व्यक्ति के साथ में धर्म चर्चा नहीं करनी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ हर व्यक्ति के साथ धर्म चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म की बात सुन और समझ नहीं सकता है। तो आज जान लीजिए किस तरह के व्यक्तियों के साथ में हमें धर्म चर्चा करनी है और किस तरह के व्यक्तियों के साथ में धर्म चर्चा नहीं करनी है। तो नागसेन भंते जी ने 8 तरह के व्यक्ति बताए हैं जिनके साथ में हमें धर्म चर्चा नहीं करनी है। भगवान बुद्ध ने भी अंगुत्तर निकाय में कुछ व्यक्तियों के साथ बताया है कि इनके साथ में धर्म चर्चा नहीं करनी है। तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में कि किस तरह के व्यक्तियों के साथ में हमें धर्म की बात नहीं करनी है। पहला व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा राग से युक्त होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा राग से युक्त होता है, तो राग युक्त व्यक्ति यानी जिसके अंदर काम, वासना और आसक्ति ये सब बहुत ज़्यादा डूबा हुआ व्यक्ति राग में। अब आप ये मत समझिएगा कि किसी के अंदर राग बिल्कुल ना हो, सिर्फ वही। अरे राग तो सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है, सब लोग घिरे हुए हैं विकारों से। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ डूबे हुए व्यक्ति की, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राग, काम, वासना में डूबा हुआ व्यक्ति है, या जो किसी चीज़ के लिए चिपकाव से बहुत ज़्यादा डूबा हुआ व्यक्ति, वो धर्म की बात सुन और समझ नहीं सकता है। तो पहला व्यक्ति हो गया राग से युक्त व्यक्ति। दूसरा हो गया द्वेष से युक्त व्यक्ति। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा द्वेष होता है लोगों के लिए, द्वेष से बिल्कुल डूबा हुआ व्यक्ति, क्रोध और ईर्ष्या ये सारे से डूबा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति धर्म की बात सुन और समझ नहीं सकता है। इसलिए हमें धर्म की बात जो है द्वेष युक्त व्यक्ति से नहीं करनी है, जो द्वेष से डूबा हुआ व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मोह से डूबा हुआ है। मोह क्या? अविद्या, अविद्या, इल्यूजन, डिल्यूजन। तो अविद्या से डूबा हुआ व्यक्ति, किसी चीज़ के लिए आसक्ति है बहुत ज़्यादा, ये सब अविद्या ही तो है, नासमझ है, तो अविद्या है। अविद्या मतलब मोह। मोह, जो भी मोह से डूबा हुआ व्यक्ति है, बहुत घिरा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें जो है धर्म चर्चा नहीं करनी है। चौथा व्यक्ति कौन है? मूर्ख व्यक्ति के साथ में हमें धर्म की चर्चा नहीं करनी है। और पांचवा व्यक्ति कौन है? आजकल आपने देखे होंगे बहुत तरह के कट्टर लोग पैदा हो गए हैं बाजार में। तो जो लोग किसी दार्शनिक मत से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं और अपने ही मत को हमेशा अच्छा कहते हैं और दूसरे के मत को बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं और अपने आप को कट्टर घोषित करते हैं, वो किसी भी संप्रदाय में, आजकल हर संप्रदायों में कट्टर लोग पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोग भी धर्म की बात नहीं सुन सकते, शुद्ध धर्म की बात नहीं सुन सकते। तो हमें ऐसे लोगों के साथ भी धर्म की चर्चा नहीं करनी है। और एक व्यक्ति है जो कि घमंड से युक्त है, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर अभिमान होता है ना, घमंड किसी चीज़ को लेके, प्राउड, बहुत अहंकार होता है। तो अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति के साथ में भी धर्म चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को धर्म की बात समझ नहीं आएगी। और हमें किस तरह के व्यक्ति के साथ धर्म चर्चा नहीं करनी चाहिए? जो व्यक्ति आलस से युक्त हो, आलस्य में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हो, उसके साथ भी धर्म चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको कुछ बताओगे भी तो भी वो नहीं करेगा। प्रमादी व्यक्ति, जो डूबे हुए व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो प्रमादी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा प्रमाद में डूबा है, आलस्य में डूबा है, उसके साथ भी हमें धर्म चर्चा नहीं करनी है। और लोभ से युक्त, कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची टाइप का होता है, तो लालची, बहुत ज़्यादा लोभ से युक्त व्यक्तियों के साथ में भी हमें धर्म चर्चा नहीं करनी है। तो ये नागसेन भंते जी ने बताया कि हमें 8 तरह के व्यक्तियों के साथ में धर्म चर्चा नहीं करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हमें किन व्यक्तियों के साथ धर्म चर्चा करनी है? तो इसके जो भी उल्टा व्यक्ति हैं, यानी राग में उतना ज़्यादा घिरे नहीं हैं, मोह में उतना ज़्यादा घिरे नहीं हैं, द्वेष में उतना ज़्यादा घिरे नहीं हैं, अभिमान बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो है दार्शनिक मत से चिपकाव नहीं है, लोभ युक्त नहीं है बहुत ज़्यादा, तो जिनका स्तर कम है, होगा तो विकार तो सभी के अंदर है, होगा तो, लेकिन लेवल कम है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डूबे हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा घिरे हुए नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें धर्म चर्चा करनी चाहिए, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, धर्म की तरफ उन्मुख करने का प्रयास करना चाहिए।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह के व्यक्तियों के साथ में धर्म की बात करनी है और किस तरह के व्यक्तियों के साथ धर्म की बात नहीं करनी है। अब एक प्रश्न और आता है कि हमें ऐसे लोगों को क्यों समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास हमें इस वजह से नहीं करना चाहिए, एक तो ये जब आपकी बात को सुनेंगे तो ये धर्म को बिगाड़ने का प्रयास शुरू कर देंगे उसी जगह पे और आपको मूर्ख भी समझेंगे।